और आप सब की तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना वक्त निकाला और ख़ुसूसी तौर पर इस मकसद के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए कि जितने भी हमारे मेंबरान परेशान हाल हैं इस वक्त, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुछ हमारे मेंबरान ऐसे हैं जिनके जो सरपरस्त हैं, जिनके वालिद हैं, उनका इंतकाल हुआ है। बहुत सारी हमारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके घर में बीमारियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जिनके घर में रिस्क की तंगी है, बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी बहनें जो हैं वो शादी शुदा होने के बावजूद भी उनके घरों में आकर बैठी हैं, गैर आबादी की सूरत हाल है, या ससुराल वाले उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे जिसकी वजह से घर में उनके काफ़ी, यानी बच्चियाँ इंडिविजुअली मुझे जब मैसेजेस करती हैं और बताती हैं कि आप ही अब ये हो गया, आप ही अब ये हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है ग्रुप में तो वो ये चीज़ें ज़ातियात को नहीं डिस्कस करती, तो वो इंडिविजुअली जब मुझे बताती हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें दो बातें हो जाती हैं। एक तो अच्छा बहुत लगता है कि वो मुझे अपने दिल के इतना करीब समझती हैं कि मेरे साथ अपने मसाइल शेयर करती हैं, और तकलीफ इस बात पे होती है कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाती हूँ। फिर मैं उन बच्चों को सोचती रहती हूँ कि उनके साथ ये मसाइल हैं और उनके मसाइल को हल किस तरह किया जाए। तो जाहिर है हर जगह तक हमारी रसाई नहीं है, या मिसाल के तौर पर हमारे इतने वसाइल नहीं हैं कि हम उनकी मदद कर सकें, लेकिन द ओनली थिंग इज़ जो हम कर सकते हैं, जो हमारी अप्रोच में है और जो सबसे ज़्यादा मौसर चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, वो क्या है? दुआ। हम इकट्ठे होकर उनके लिए दुआ करें, अल्लाह के दिन को याद करें। अल्लाह अगर हमसे रूठा हुआ है तो हम उसको मनाएं, और मिलकर हम अपने तमाम मेंबरान बल्कि तमाम मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात, या कुल उम्मत मुस्लिमा के लिए हम दुआ करें। हम जब प्रोग्राम्स करते हैं तो हम कितना यूनाइटेड होते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए हम भी करते हैं, हम ट्रैवल भी करते हैं, हमें लालच होता है कि ये प्रोग्राम है, ये भी ऑन एयर जाएगा, लोग देखेंगे, पजीराई मिलेगी, वो हमारी यूनिटी को शो करता है ना कि हम कितना यूनाइटेड है। लेकिन द थिंग इज कि हम मुश्किल वक्त में कितने यूनाइटेड हैं, हम एक दूसरे की परेशानी में कितने मुत्तहिद हैं। एक एसोसिएशन का जो बुनियादी मकसद है उसका मफहूम तो यही है ना कि आप एसोसिएट हों, आप जुड़े हुए हों। तो इसीलिए ये चीज़ मैंने इस तरह से इसको अरेंज किया। कुरान पाक भी ख़त्म हुए माशाल्लाह, 5 कुरान पाक मुकम्मल हुए। अल्लाह पाक इसको अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए, और जो भी इसमें हमसे गलती हो गई हो, कोई कमी कोताही रह गई हो, अल्लाह पाक मुआफ़ फरमाए। नहीं होने के सबके बेशुमार दफ़ा सूरह मुल्क पढ़ी गई, कलमा शरीफ पढ़ा गया और दरूद पाक पढ़ा गया, और बच्चियों ने मुझे मैसेजेस करके बताया कि हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं और हम आपको मिल्लत करते हैं ताकि आप इस महफिल पाक में उसको शामिल करके जिन जिन लोगों के सारे सवाब के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं फ़ायज़ा फ़ैयाज़, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ है। हमारी कोऑर्डिनेटर हैं अमरीन दीना, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ है। अमरीन के हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार हैं। इसके अलावा बेशुमार परेशानियाँ हैं, और उन तमाम की वजह से यहाँ पर हम आज इकट्ठा हुए हैं कि हम दुआ करें यहाँ पर। तो अल्लाह पाक तमाम की मुश्किलात को, परेशानियों को दूर फरमाए, और जितनी भी मुश्किलात या आजमाइशात अल्लाह पाक हम पर डालता है तो यकीनन वो अल्लाह पाक तो जो सोचता है या जो प्लान करता है वो वहाँ तक तो हमारी अक्ल नाकिस जा ही नहीं सकती। अगर वो आजमाइशात हम पर डालता है तो यकीनी तौर पर उसके पीछे, उसके बिहाइंड में, उसके बैकग्राउंड में कोई पॉजिटिविटी है। ठीक है, अल्लाह पाक हम देखते हैं अल्लाह माँ की मोहब्बत के साथ अपनी मोहब्बत को रिलेट करता है। ठीक है, माँ को कितनी मोहब्बत होती है, मैं खुद माँ हूँ। ठीक है, ये मेरे साथ भी वालदा बैठी हुई हैं, ये भी हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं और भी हमारे ग्रुप में बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं कि जो अल्लाह के फज़ल करम से साहिब औलाद हैं। तो हम देखते हैं कि माँ का जब बच्चा बीमार हो जाता है और डॉक्टर कहता है कि जी या इसको कड़वी दवाई पिलानी है, या इसको इंजेक्शन लगाना है, या खुदा ना खास्ता इसका ऑपरेशन करना है, कितनी तकलीफ से बातें होती हैं। बस औक़ात हम देखते हैं कि हमें बच्चे को पकड़ के, उसको ग्रैब करके, उसको ज़बरदस्ती लेटा के, उसका मुंह खोल के हम उसके हलक में दवाई डाल रहे होते हैं। बच्चा कितना तड़पता है, कितना चीखता चिल्लाता है। मेरी बेटी खास तौर पे बहुत चीखती है। ठीक है, लेकिन आप देखें कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो ठीक हो जाए। अच्छा, दवाई उसको इतनी तकलीफ हम देते हैं, उसके बाद हम जब वो दवाई पी लेता है हमारे चेहरे के ऊपर एक तस्कीन, एक इत्मीनान आ जाता है, बड़ा जबरदस्त काम कर दिया, इसको हमने कड़वी दवाई पिला दी या इसको इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन वो क्यों होता है? इसीलिए होता है ना कि वो उसकी बेहतरी के लिए है, ये चीज़ होगी तो वो ठीक होगा। इसी तरह जब अल्लाह पाक हम पर आजमाइश डालता है, मुझ पर भी अपनी ज़िंदगी में बेशुमार आजमाइशात आई हैं। आप में से बहुत सारे लोग वाकिफ़ भी हैं कि मैंने कितना कितना कठिन वक्त देखा है, कितनी मुश्किलात देखी हैं। लेकिन बात यह है कि एक तो सब्र का दामन हाथ में थाम कर रखना, और उस तकलीफ़ के ऊपर भी जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं
तो फिर देखें अल्लाह आपको कैसे नवाजता है। ठीक है, वो जो भी तकालीफ आपको दे रहा होता है वो इटसेल्फ तकलीफें तो होती हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जो उसकी एक सर्कल चल रहा होता है वो आपकी अच्छाई के लिए होता है, वो अल्टीमेटली आपके फायदे के लिए होता है। तो उस फायदे के ऊपर हमें क्या करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना। ये हौसला, ये जिगरा किसी किसी का ही होता है, ये हर किसी का नहीं होता, लेकिन बहसियत एक मुसलमान के हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, मतलब रो कर वाला डाल के या खुदा ना खास्ता अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह करीम से शिकवा शिकायत करके उसका कोई हासिल रसूल तो नहीं है ना। अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो वो ना सिर्फ हमें सब्र अता करेगा, बदले में हमें तमानियत देगा, हमें इत्मीनान देगा, बल्कि उस तकलीफ के ऊपर वो हमें अजर सवाब भी देगा। ये उसका वादा है, उससे वादा फरमाया, और बेशक अल्लाह करीम से बढ़कर कोई वादा पूरा करने वाला नहीं हो सकता। अब दूसरी बात यह है कि हम पर जब तकलीफ आती है तो हमारा जो तर्ज अमल है क्या होना चाहिए। यकीनन अल्लाह ताला का जिक्र तो हम करते ही हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोज़े भी रखते हैं, हम सब चीज़ें करते हैं, लेकिन दरूद पाक की जो कसरत है वो हमारे बहुत सारे मसाइल को हल कर देती है। अगर हम इसको अपना विरद ज़बान बना लें, हम दरूद पाक पढ़ते रहें तो बहुत सारे हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। जैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दिन के एक हिस्से में, दिन का जो चौथा हिस्सा है उसमें आप पर दरूद पाक भेजा करें तो कैसा रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन है, लेकिन अगर इससे बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। फिर उन्होंने फरमाया कि अगर मैं आधा हिस्सा दरूद पाक आप पर दे दूँ, दिन का आधा हिस्सा, तो कैसा रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन है, लेकिन अगर इससे बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। यूँ करते करते तो सहाबी फरमाते हैं कि अगर मैं पूरा दिन हम वक्त ही आप पर दरूद पाक भेजता रहूं तो कैसा रहेगा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिर तुझे अल्लाह वो भी अता करेगा जो तू मांग रहा है, और वो भी अता करेगा जो तू नहीं मांग रहा, तेरे तमाम तर जुमला मसाइल कर देगा। तो अल्लाह पाक हम सबके भी मसाइल इसी तरह हल करे। जितने भी हमारे मेंबर परेशान हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशान हाली को दूर फरमाए। उम्मत मुस्लिमा जितनी परेशान है, अल्लाह पाक तमाम हमारी उम्मत को पुरसुकून करे, हमारी तमाम मुश्किलात को अल्लाह पाक हल फरमाए। जी अच्छा, नहीं अभी तो मैं क्योंकि बिजी हूँ ना, अभी नहीं जा सकूँ। उनसे क्या आप जाएं, मैं फिर आती हूँ बाद में, ठीक है। मैं यहाँ से फ्री होके फिर आती हूँ आपके पास। जी जी, मैं यही कह रही हूँ कि मैं फ्री होके आऊँगी। हाँ मैं खुद आती हूँ। तो ये सूरत हाल है आका अलैहिस्सलाम का की हदीस मुबारका। आप सब मैंने आप सब की तौफीकात में अल्लाह पाक इज़ाफ़ा फरमाए। और हम बात कर रहे थे एक और चीज़, एक और पॉजिटिविटी जो मैं आप तमाम के अंदर देखना चाहती हूँ, ठीक है। वो कि मेरे अपने अंदर बेशुमार कमियाँ हैं, बेशुमार ख़राबियाँ हैं, बेशुमार बुराइयाँ हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी इस्लाह करें और मैं आपकी इस्लाह करूँ। हम ये जो मिल बैठ कर जिक्र करते हैं या सीखने सिखाने का अमल होता है, या मैं क्लास लेती हूँ या डिफरेंट प्रोग्राम्स हम करते हैं, तो उसका जो बुनियादी मकसद है, जो उसकी बेस है, वो यही है कि कुछ चीज़ें अगर मैं गलत करती हूँ तो आप मुझे बताएं कि ये आपकी मिस्टेक्स हैं, आप इसको सुधार लें, और कुछ चीज़ें अगर आप गलत करते हैं तो मैं आपको बताऊँ। तो उसमें जो बुनियादी नुक्ता है वो है भलाई, खैर और खुश अखलाकी, कि हमने एक दूसरे के साथ भलाई से पेश आना है, चाहे कोई हमारे साथ बुराई करे। उस बुराई के ऊपर अगर हम खामोशी इख्तियार कर लें और मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें, ठीक है। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब एक औरत कूड़ा फेंकती रही और बराबर आप पर कूड़ा फेंकती रही, ठीक है, और जब नहीं फेंका उसने तो क्या होता है, आप उसके घर चले जाते हैं और पूछते हैं कि उसको क्या हुआ, वो कहाँ गई, कहीं बीमार तो नहीं है। और जब वो जाते हैं तो वो बीमार होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी दवा दारू का इंतज़ाम करते हैं, उसका पानी भर के लाते हैं। तो नबी से मोहब्बत का जो हम दावा करते हैं, उसके तर्ज अमल पे हम क्यों नहीं अमल करते, उसकी जो सुन्नत है नबी की, उस पर क्यों नहीं अमल करते। और अगर हम नहीं अमल करते तो फिर हम झूठे हैं, हम नबी से प्यार नहीं करते। अगर हम जो तर्ज ज़िंदगी नहीं करते तो फिर हम झूठ बोल रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं अपनी ज़ात को, हम नबी से प्यार तक नहीं करते, अगर तरीका अपना नहीं लेते। उसमें सबसे वज़नदार चीज़ फरमाते हैं नाम अमाल में जो हुस्न अखलाक, इसको अपना लीजिए अपनी जिंदगियों की नियतों को साफ करिए, तो अखलाक खुद को खुद भर जाएगा, सब कुछ संभल जाएगा। खास तौर पर बच्चियां
کمفرٹ آپ کو امی جی نے دیا ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ جا کے پھر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ یکسر اپنی شکل کو تبدیل کر لیتی ہیں. وہاں پہ صبر، برداشت، تحمل اور خوش اخلاقی، یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، فرما برداری. تو اللہ پاک آپ سب کو بیوی فاطمہ تو زہرا کے آپ کے اخلاق کو اچھا کر دے، آپ کو شرم و حیا عطا فرمائے، بلند اتنا اچھا آپ کا نصیب ہو کہ آپ کے والدین کے کلیجے شکر ہے ہماری بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش ہیں، کیونکہ والدین ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش نہیں ہوتی. تو اللہ پاک سب کو صحت عطا فرمائے، آپ سب کے جو پیارے ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، جو فوت ہو گئے ہیں اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جن لوگوں کو رزق کی تنگیاں ہیں ان کو اللہ پاک کشادہ رزق عطا فرمائے. جو اپنی بچیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں، جو اپنی بچیوں کے غیر آباد ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، انٹرنس پہ ہیں، یہ آپ لے جاؤ اور یہ ان کو پے کر دو. ٹھیک ہے، وہ اوپر لانی ہے. ہاں، دس یو کین آسک سم ون. ٹھیک ہے، آپ کسی سے پوچھ لو کہ جی یہ ہم نے کھانا اوپر ڈیلیور کرنا ہے تو ہم اس کو کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یو کین، آپ کو کوئی بندہ اسسٹ کر سکتا ہے. کسی کو کہہ دینا نا اوپر. جی، تو ہمیں فکر آخرت ہے، آپ فرمائیں. میں کہتی ہوتی ہوں کہ روزہ میلے غفلتوں کے مارے ہم، روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں ہم نے آیا بس اسی کو ماننا.